ध्यान से देखना, इंक्रीज इन सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज पे। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इन मिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं एक्सचेंज रेट। इन मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। What happens when there is increase in supply? Graphically कैसे शो करेंगे तरंग, increase in supply graphically कैसे शो करेंगे increase in supply तरंग? Yes, sir. So there will be a rightward shift in supply. There will be a rightward shift in the supply curve. Yes, sir. Rightward shift in the supply curve. ठीक है, तो अब rightward shift in the supply curve हुआ, तो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ S1। अब सप्लाई कर्व में रेट राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो जो एक रेट चल रहा था सेम रेट पे ही सप्लाई बढ़ गई, यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना कैसे शो करेंगे, ये इक्विलिब्रियम रेट चल रहा था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। ओके, अब सेम रेट पे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, सेम रेट पे डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो बताओ बेटा तरंग, इज इट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड? सर एक्सेस सप्लाई। डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, excess supply, very good. What happens when there is excess supply in the market? Sir, exchange rate will start to fall and the demand will rise. Very good. And then the supply will start falling. Excess supply, supply is more than market supply, is more than the market demand. What will be the impact on the exchange rate? Sir, it will fall. Exchange rate falls. What happens to the demand when the rate falls? Sir, it rises. So demand rises. Downward movement हो जाएगी demand curve में, demand बढ़नी शुरू हो जाएगी. Yes, sir. What happens to the supply when the exchange rate falls? Sir, it will fall. तो ये वाला जो नया सप्लाई कर्व था इसमें हम फॉल शो करेंगे, ध्यान से देखना. It starts falling, so the process will continue till the time new equilibrium is restored. तो अगर सप्लाई बढ़ रही है and demand is constant, तो क्या होगा, it will create a situation of excess supply. What happens when there is excess supply in the market? What happens when there is excess supply? The exchange rate falls. Chain effect सारे समझ आ गए? Yes, sir. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझने वाली चीज़ है. मैंने सारी चीज़ रिपीट करी है, ऑल्दो माइक्रो में 11th में हम ये सब कुछ कर चुके हैं, बट मैं अज्यूम करके बैठा था कि वो सब जीरो हो चुका है, उसके बाद भी पूरी बात आपको एक्सप्लेन करी गई है, तो ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा. तो इंक्रीज इन सप्लाई, तरंग इसका क्या इम्पैक्ट हुआ बेटा?
फॉरेन एक्सचेंज सर पे सर करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। एक्सचेंज रेट फॉल्स। तो ये Yes, ध्यान sir. से सुनना, अगर क्वेश्चन में आएगा ना एक्सचेंज रेट फॉल्स, तो वो सिचुएशन क्या होती है, अप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट की वैल्यू गिर गई तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कोई भी डाउट? No, sir. तो सप्लाई बढ़ेगी तो भी अप्रिसिएशन, और डिमांड अगर गिरेगी तो भी अप्रिसिएशन। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि डिमांड अगर गिरी तो दैट विल, अगर सप्लाई उतनी है डिमांड गिर जाए, सप्लाई 500 डिमांड 500, अगर डिमांड 400 हो जाए सप्लाई 500 ही है, तो देयर विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई डिमांड गिरने की वजह से भी हो सकती है, और डिमांड अगर कांस्टेंट है तो सप्लाई बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। सेम चीज अब अगर डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, जरूरत नहीं थी ग्राफ बनाने के लिए, बट डर लगता है मुझे कुछ बच्चों से, डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एक्सचेंज रेट। ओके, तो क्या हुआ तनुज? यस सर। अब आपकी बारी बेटा। डिमांड, सप्लाई। अब अगर सप्लाई गिर गई, डिक्रीज इन सप्लाई अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? बड़ा गंदा पिक है तो ये वाला यूज करते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। चलो उससे पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमें उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। अभी एक्सचेंज रेट क्या है, जे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जे। ओके, तो बताओ बेटा, डिक्रीज इन सप्लाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, S1 S1। ठीक है, अब क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई गिर गई, डिमांड उतनी ही है। तो बेटा अक्षत, आप हो हमारे साथ? Yes, sir. हाँ, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि सप्लाई गिर गई है, डिमांड उतनी की उतनी ही है अगर किसी रेट पे। तो दो सिचुएशन होती हैं, तो एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। Sir, excess demand. वेरी गुड। इस रेट पे डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी है, तो यस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, अक्षत? Sir, prices would fall. एक्सेस डिमांड मतलब किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज है मार्केट में, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. एक्सेस डिमांड मतलब मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। तो शॉर्टेज है मार्केट में, किसी चीज का शॉर्टेज होता है तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं या कम होने शुरू हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे ना बेटा। किसी Yes, sir. क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ती जा रही है और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है,
तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? सर बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो अब आपका दिमाग चलेगा। अब अगर रिपल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए या बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो उसकी डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी या बढ़नी शुरू हो जाएगी? सर गिर जाएगी। क्योंकि अब ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए तो डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी। तो अगर प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो लोगों की विलिंगनेस टू सेल दैट कमोडिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर कम हो जाएगी। अगर प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो जो पहले नहीं बेच रहे थे अब वो बेचना चाहेंगे या नहीं? सर बेचना चाहेंगे। बेटा कोई चीज महंगी हो रही है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पर या कम? फिर ज़्यादा होगा। एज कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशन, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो हायर प्राइसेस पे ज्यादा लोग बेचना चाहेंगे ना? यस और नो? तो सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप होता है इसीलिए कि हायर प्राइसेस पे विलिंगनेस टू सेल हाई होती है। तो सप्लाई बढ़ेगी अगर रेट बढ़ेंगे। यस और नो? यस सर। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा? यहाँ पे। दिस वाज इक्विलिब्रियम, दिस इज E1। तो बेटा न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया या कम हो गया? सर बढ़ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, क्वांटिटी गिर गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो अब बताओ बेटा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अक्षत इम्पैक्ट बताओ, एक्सचेंज रेट बढ़ा या गिरा? सर बढ़ा। एक्सचेंज रेट राइजेस। तो एक्सचेंज रेट राइजेस तो बेटा ये डेप्रिसिएशन है या अप्रिसिएशन है? सर डिप्रिसिएशन हो जाएगी। गुड। क्या होगा ये? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी और होम करेंसी एक ही बात होती है। तो बेटा मैंने आपको सारे शिफ्ट्स करके दिखाए चारों। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने सीखा था इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। फिर हमने करा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज में क्या हुआ था? इंक्रीज इन डिमांड में एक्सचेंज रेट बढ़ गया था। डिक्रीज में क्या हुआ था? सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, तो एक्सचेंज रेट गिर गया था, अप्रिसिएशन। Situation 3, increase in supply, that will also create a situation of excess supply, appreciation हो जाएगी। और decrease in supply, that will create a situation of excess demand, so it will lead to depreciation of home currency, exchange rate बढ़ जाएगा।